हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्य में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के 5वें सिद्धांत के बारे में। अभी तक हमने इसके 3 सिद्धांतों को जाना है, मतलब 4 सिद्धांतों को जाना है। तो वो सबसे पहला था उसमें कि सभी रोग एक, उसका कारणिक और उसकी चिकित्सा भी एक। इसका दूसरा सिद्धांत था कि रोग का कारण कीटाणु नहीं। इसका तीसरा सिद्धांत था कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इसका चौथा सिद्धांत था कि प्रकृति जो है वो स्वयं चिकित्सक है। आज हम जानेंगे इसके 5वें सिद्धांत के बारे में। इसका 5वां सिद्धांत कहता है कि चिकित्सा रोग की नहीं अपितु पूरे शरीर की होती है। देखिए, एलोपैथी में क्या होता है कि आपके रोग की चिकित्सा की जाती है, बल्कि रोगी की नहीं की जाती। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर रोग को ना लेकर के बल्कि रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है। पूरे समूचे शरीर की उसकी चिकित्सा की जाती है। उसके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है। मीन्स कि शुद्धिकरण आपके शरीर का होता है, क्लिनजिंग आपके शरीर की होती है। तो ऐसे नेचुरोपैथी में ऐसे करके चिकित्सा होती है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर एक रोग की चिकित्सा होती है, रोगी की नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ आपको सिर दर्द हुआ, आपने क्या किया, सिर दर्द की दवाई खाई, सिर दर्द ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद फिर आपका पेट में दर्द हुआ, पेट दर्द की दवाई खाई, आप ठीक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद कि आपको वॉमिट सा फील हुआ, आपने वॉमिटिंग की दवाई खाई और आप ठीक हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और रोग हो गया। लेकिन क्या हुआ, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब विजातीय मल शरीर में इकट्ठा हो जाता है तब हम बीमार होते हैं। अब देखिए, हमने दवाई तो खा ली है, सिर दर्द हुआ था खा लिया, पेट दर्द हुआ उसकी दवाई खा ली। अब हमने दवाई खाई तो उन रोगों को क्या कर दिया, हमने दबा दिया। वो बाहर नहीं आया है। वो विजातीय जो द्रव्य है, यानी जो गंदगी है, वो हमारे शरीर में अंदर ही अंदर घूम रही है और आगे जाके पता नहीं कौन सा रोग पैदा करती है। तो वो आपके शरीर में वो गंदगी अंदर ही अंदर फैली हुई है, वो बाहर नहीं आई है। वो रोग आपके अंदर ही अंदर है। ठीक, यानी कि आपने क्या किया, दवाई खाई थी, वो थोड़ी देर के लिए दब गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तो उसके बाहर लाने के लिए क्या होगा, क्लिनजिंग होगी आपकी बॉडी की, तभी आप ठीक हो गए। इसके बाद क्या हुआ, आपने जैसे सपोज़ एक और उदाहरण लेते हैं कि आपका स्कूटी है, आपने स्कूटी ली है। तो आपने क्या किया, स्कूटी जो आपने ली थी, यदि उसमें ख़राबी आ जाती है तो आप उसको सर्विस के लिए देते हो ना। तो जिस प्रकार से आप स्कूटी को सर्विस के लिए देते हो, उसी तरीके से आपका शरीर भी मशीन की तरह कार्य करता है। तो उस मशीन के कभी कभी कुछ ऑर्गन में दिक्कत हो सकती है, आपके पूरी स्कूटी की सर्विस होती है। अब ये नहीं देखते कि अब इसके ब्रेक कम लग रहे हैं तो भाई इसका ब्रेक ही ठीक करवाना है। सर्विस में तो पूरा सारी चीज़ें चेक करता है वो। तो उसी तरीके से आपके शरीर की भी होती है। ऐसा नेचुरोपैथी में होता है। लेकिन अब नेचुरोपैथी में केवल रोग की चिकित्सा नहीं होती है, पूरे शरीर की होती है, बल्कि रोगी की चिकित्सा होती है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, चिकित्सा रोग की होती है, रोगी की नहीं होती है। लेकिन नेचुरोपैथी में रोगी की चिकित्सा होगी, रोग की नहीं होगी। कि पर्टिकुलर आपके रोग को नहीं देखना है उसने कि आपको ये रोग हो रहा है, बल्कि उसका कारण जाना जाएगा कि आपको रोग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन वो चिकित्सा भी कैसे होगी। अब सवाल उठता है कि चिकित्सा कैसे होगी। तो चिकित्सा सबसे पहले आप में कुछ बातें होती हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आपकी यदि नेचुरोपैथी से चिकित्सा कर रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा आपकी कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है कि ये देखा जाता है, सबसे पहली बात है कि आपके शरीर में विजातीय मल की मात्रा कितनी है, कितने आपके शरीर में विजातीय मल की मात्रा है। दूसरी चीज़ है कि आपके शरीर में जीवनी शक्ति उस रोग को ठीक करने के लिए है भी या नहीं, उतनी इम्यूनिटी आपके अंदर है भी उस रोग को ठीक करने के लिए कि नहीं। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है, तो तीसरी चीज़ ये है कि किस हद तक आप चिकित्सा कर चुके हैं, कितने तक आपने चिकित्सा कर ली, कहीं आपने एलोपैथी की कितनी दवाइयाँ ली हैं। और चौथी चीज़ आती है कि आपने कहीं बहुत सारी हैवी डोज तो नहीं लिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं ले लिया। और इसमें 5वीं चीज़ ये होती है कि आपको विश्वास भी है, आप नेचुरोपैथी से चिकित्सा कर रहे हो तो आपको उससे विश्वास है या नहीं है, तभी आप उससे ठीक। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप उससे ठीक नहीं हो पाओगे। तो ऐसा इसीलिए कहा गया है कि रोगी के पूरे शरीर की चिकित्सा होनी चाहिए, ना कि रोग की चिकित्सा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम।